हे माँ सरस्वती, आपकी इस वीडियो को जो भी भगत दिल से लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना। और दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माँ लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा आई और उन्होंने भगवान विष्णु से एक सवाल पूछती हुई कहती हैं, हे प्रभु, किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को विधवा बना डालता है? क्या महिलाओं के विधवा होने के संकेत पहले से ही मिलती हैं, या सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी ही विधवा होना होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो? किंतु एक पाप के कारण महिला के शरीर पर एक ऐसा अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक अति सुंदर कथा सुनाई है, इसलिए आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसका 2 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। उसकी चारों पुत्रियों का विवाह अच्छे घर में हो गया, और किंतु सेठ की 2 पुत्रियों का विवाह अच्छे घर में हो गया, और किंतु सेठ की 2 पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री थी, अत्यंत दुख में बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम सावित्री था। वह पति को बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी। कभी कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही खाना खा लेती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े ही मौज के साथ अपने घर में रहने लगी। गायत्री की माँ ने उसे वापस घर पर लेकर आई, लेकिन गायत्री कहती है, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी भी काम का नहीं है। मैं उससे विवाह करके मैं उस पर एहसान ही किया है। यदि किसी महिला के पैर पर की उंगली परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे से नज़दीक हों और नाखून पतले और छोटे हों, तो वह बहुत ही खूबसूरत होती हैं और ससुराल में सुख भोगती हैं। यदि महिलाओं की देह आम बहुत बड़ा हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती हैं। और यदि महिला के पैर मांग रहित हों और तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती हैं। यदि किसी महिला की पैर की उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह
कलह करने वाली होती हैं। यदि किसी महिला के पैर की उंगली ज़्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती हैं। जो महिला चलो समय पटकते हुए चलती हैं तो वह अपने पति का विनाश कर देती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले कर्मों के कारण ही महिला विधवा होने के कारण जो बेचते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती हैं उसका नाम लेकर बुलाती हैं और भोजन पहले ही खा लेती हैं, वह महिला निश्चित ही समय से पहले भी होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो क्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।